अब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे सावधि जमा खाता वाला प्रश्न, जिसमें हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। अभी तक हम आवर्ती जमा खाता वाला प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। तो सावधि जमा खाता जब भी आपका प्रश्न में लिखा रहेगा तो वो मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे इसमें। तो मिश्र धन का सूत्र हम लोग एक बार देख लेते हैं। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मिश्र धन को हम ए से प्रदर्शित करेंगे। ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 कोष्टक बंद और एन रहेगा पूरे का घात। यहाँ रहे ये मूलधन है और ये दर है और ये समय रहेगा। और ये मिश्र धन ए बराबर ये सूत्र है, 1 2 3 कम से कम 2-3 बार लिखकर देखिएगा। इसी से हम अब प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे सावधि जमा खाता वाला प्रश्न, जिसमें मैं 9वां प्रश्न को देख रहा हूं। 9वां प्रश्न है, देखना। एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज जो रहेगा वो वार्षिक संयोजित हो। मतलब ये 1 साल वाला ही रहेगा, इसमें समय और दर चेंज नहीं होगा। ध्यान देंगे, आगे प्रश्न में चेंज होगा, उसको मैं बता दूंगा कैसे चेंज करना है। और इसमें बोला है एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज, मतलब हमको यहाँ दिया है आर बराबर 4% वार्षिक ब्याज, ये वार्षिक ही रहेगा। और दिया है ब्याज की दर से, समय हमको दिया है 2 वर्ष के लिए, समय दिया है 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है। मतलब हमको पी दिया है, मूलधन दिया है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिया है। तो बोला है तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित हो। मतलब वार्षिक संयोजित हो बोला है ना, तो हमारी ये दर नहीं चेंज होगा और समय भी नहीं चेंज होगा। अगर तिमाही बोला रहता तो हम दर में 4 का गुणा करते और समय में दर में 4 का भाग देते और समय में 4 का गुणा करते। अगर अर्धवार्षिक बोला होता तो हम समय में 2 का गुणा करते और दर में 2 का भाग देते, अगर अर्धवार्षिक बोला रहता तो। लेकिन हमको इसमें वार्षिक संयोजित करना है बोला है, तो हम प्रश्न को आगे बनाते हैं। इसमें सावधि जमा खाता वाला प्रश्न में हमेशा मिश्र धन वाला सूत्र लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मिश्र धन का सूत्र होता है ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 पूरे का घात ये एन। हमारे पास इस सूत्र में डालने के लिए जो भी डाटा है इस सूत्र में हम रख देते हैं। तो ए बराबर है पी हमको दिया है 2 लाख रुपए, कोष्टक ये 1 है तो ये 1, और दर हमको दिया इसमें 4% और 100 बटा ये 100 रहेगा, और हमको समय दिया है 2 वर्ष, रख देते हैं यहाँ पे। अब ये कोष्टक के अंदर वाले को पहले हल कर लेते हैं। ये 2 लाख कोष्टक, ध्यान देंगे ये कटने के लिए कट जाएगा, बता रहा हूं। ये 4 का गुणा मैं मतलब 4 का भाग मैं 100 से दूंगा तो ये कट सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसको काटना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना। मतलब कटेगा तो भी मत काटना, क्योंकि हमको आगे बाद में भाग देने में मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे इसी को मतलब काट देते तो ये कुछ और आ जाता। हमको ये नीचे में 0 रखने की कोशिश करेंगे हम, मतलब नहीं काटेंगे। इन दोनों को हल करते हैं। इसको 100 एकम 100 होगा और 100 में 4 जोड़ूंगा तो 104 हो जाएगा, और नीचे में 100 बचेगा। मतलब ये हो जाएगा 100 एकम 100, 100 में 4 जोड़ूंगा तो ये रहेगा 104 बटा 100 बटा ये पूरे का घात 2। मत ध्यान देंगे, इसको नहीं काटना है, कोई भी प्रश्न में आप मत काटने की कोशिश करना, केवल आपको गुणा बस करना है। अगर नहीं काटोगे तो इसमें गुणा बस करना पड़ेगा, आपको भाग वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये 104 बटा 100 का मतलब पूरे का घात 2 है, तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा। ये 2 लाख को लिख लेता हूं पूरा 104 बटा 100 और 104 बटा 100। मतलब ये देखो, अब 0 को मैं काट देता हूँ, जो कट रहा है 0 0 काट देता हूँ। इधर देखो नीचे से 1 2 3 4 0 काटता हूँ तो ऊपर से 1 2 3 4 0 कट गया। अब बचा उसको लिख देता हूँ। ये a बराबर 20 गुणा, नीचे का तो पूरा सब कट गया है, 104 गुणा 104, 104 गुणा 104
अब इसको आगे हल करेंगे। 104 गुणा 104 को गुणा करके देखिए। अब हम 104 गुणा 104 पहले कर लेते हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे तो 104 गुणा 104 करेंगे तो हमारा होगा ये 20 है तो ये 20 और 104 गुणा करूंगा मैं तो होगा 1081 मतलब 10,816 होगा। अब मैं ये 20 जो था उनको 10,816 के साथ मैं गुणा करूंगा तो होगा 2163 20 ये हमारा उत्तर आएगा। ध्यान देंगे आप घर में इसको रफ में करके देखिएगा। इन दोनों को पहले गुणा करना है, जो भी उत्तर आएगा इनके साथ गुणा करेंगे तो हमारे 2163 मतलब 2,16,320 हमारा उत्तर आएगा। हम अध्याय 8 का प्रश्नावली 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें से अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न 10वां, जिसमें दिया है नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए, मतलब हमको मूलधन दिया है P बराबर 50,000 रुपए 1 वर्ष के लिए, मतलब हमको समय दिया है N बराबर 1 वर्ष। आगे पढ़ता हूं मैं। 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोला यदि ब्याज तिमाही संयोजित करना हो बोला है। यहां ध्यान देंगे, तिमाही संयोजित करना बोला है तो तिमाही 1 साल में 4 बार आता है तो हम समय में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा समय 1 वर्ष है तो 1 गुणा 4 मतलब हमारा 1 साल में 4 बार तिमाही आएगा। अब आगे पढ़ते हैं। हमको दर दिया है 8% वार्षिक दिया है, दर 8% ये वार्षिक है, लेकिन हम समय में 4 का गुणा किए हैं क्योंकि तिमाही संयोजित करना है तो दर में हमको 4 का भाग देना पड़ेगा। तो दर हमारा 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मतलब 2% तिमाही हो जाएगा ये, क्योंकि तिमाही संयोजित करना है बोला है। अब हमारे पास सब कुछ मिल गया है, PNR सब मिल गया है। अब हमें मिश्र धन का सूत्र लगा देते हैं। तो मिश्र धन का सूत्र A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R/100 और पूरे का घात n समय है। जो जो हमारे पास डाटा है उनको रख देते हैं इसमें। ये P हमारे पास दिया है 50,000, 1 प्लस R हमारा निकला है, R 8% वार्षिक था लेकिन वो तिमाही में 2% हो गया है, 2/100 हमारा n है। 1 वर्ष दिया था लेकिन हमको तिमाही संयोजित करना है बोला है तो 4 बार तिमाही आएगा 1 साल में। इसको आगे हल करेंगे। ये रहा 50,000 कोष्टक, ये 2 के साथ 100 कटेगा लेकिन मैं नहीं काटूंगा, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 100 का गुणा मैं 1 के साथ करूंगा तो 100 ही होगा और 100 में 2 जोड़ूंगा तो 102 होगा, मतलब 102/100 एकम 100, ये नीचे में 100 आएगा और पूरे का घात 4। इसको आगे हल करेंगे। 102 को मैं 4 बार, 102/100 को मैं 4 बार लिखूंगा, 102/100, 102/100, 102/100 गुणा 102/100। अब एक काम करते हैं, यहां से अब 0 कट रहा होगा उसको काट देते हैं। ऊपर से मैं 1 2 3 4 0 काटा हूं तो नीचे से भी काट देता हूं, 1 2 3 4 बचा है उसको लिख देता हूं। बचा है ये 5 गुणा 102। ध्यान देंगे, एक काम करते हैं, 102 गुणा 102 को गुणा कर लेते हैं, फिर 102 को गुणा कर लेंगे हम। तो करिए, देखिए अपना थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। हम 102 और 102 को आपस में गुणा करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा 10,404 गुणा, मतलब इन दोनों 102 को गुणा किया हूं तो 10,404 आया है, तो उन दोनों 102 को गुणा कर लेता हूं तो इसका भी वही होगा 10,400, सॉरी यहाँ 4 नहीं लिखा है, 4 यहाँ 4 आएगा
और पूरे का बटा, हमारा कुछ जीरो नीचे से कट गया तो हमारा कुछ जीरो बचा है, 1 2 3 4, मतलब नीचे में 1 2 3 4 जीरो बचा है। आगे अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी ऊपर अंश में जितना भी डाटा दिया है 5 गुणा 104 मतलब 10,404 10,404 को आपस में गुणा करेंगे तो ये होगा 541 216 और 080, ये हमारा आएगा, मतलब अंश का गुणा किए तो इतना डाटा आएगा। अब हम उसको भाग देंगे, ये 1 2 3 4, ये मतलब यहाँ 10,000 के साथ भाग देंगे, तो यहाँ हमको भाग नहीं देना है, जितने बार जीरो है 1 2 3 4 उतने अंकों के बाद इधर दशमलव लगाना है, उधर से काउंट करके आना है। तो 4 अंकों के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4, मतलब हमारा दशमलव यहाँ लगेगा 6 के जस्ट बगल में, तो हो जाएगा 5 4 1 2 1.60, मतलब ये हमारा उत्तर रहेगा, मिश्र धन हमारा यही आंसर रहेगा इस प्रश्न का। हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं सावधि जमा खाता वाला प्रश्न, हम लोग अध्याय 8 देख रहे हैं कक्षा 10वीं का, जिसमें अभी मैं प्रश्न ले रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं परीक्षा बोर्ड से 2022 में आया था, उस प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूं। इस प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति 20,000 रुपए, देखेंगे फी बराबर दिया है 20,000 रुपए, एक वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा करवाया, समय हमको दिया है n बराबर 1 वर्ष। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित करना है, याद रखना इस बार 6 माही संयोजित करने के लिए बोल रहा है, 6 माही संयोजित करेंगे तो ध्यान देंगे एक साल में 2 बार 6 माही आएगा, मतलब 2 जो अंक है मतलब 2 बार आएगा, तो 2 बार आएगा तो ये वाला जो डाटा है 2 उनको समय के साथ गुणा करना है, तो समय है हमारा 1, तो 1 के साथ मैं 2 का गुणा करूंगा तो 2 एकम 2 6 माही हो जाएगा। ये मैं दर देख लेता हूं, उस प्रश्न में दर दिया है 6% वार्षिक दिया है, आर दिया है 6% वार्षिक, तो 6% वार्षिक दिया है, लेकिन हमको 6 माही संयोजित करना है, तो साल भर में 2 बार 6 माही आता है, तो हमको दर में ये 2 का भाग देना पड़ेगा, तो दर में 2 का भाग देंगे तो 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 3% 6 माही, 6 माही। अब हमारे पास जितना भी डाटा था वो मिल गया है, अब हम मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे। मिश्र धन पर ए बराबर होगा पी 1 + r/100 पूरे का घात n, और रख देते हैं जो जो भी डाटा इस पे। हमारा पी है 20,000 रुपए, 1 2 3, ये 20,000, और ये 1 है तो 1 + r हम निकाल के रखे हैं ये 3, और यहाँ लिख देते हैं 3 बटा ये है 100 और पूरे का घात n हम निकाल के रखे हैं 2, तो ये रहा 2 बराबर ये 20,000, ये इन दोनों का भी देखो 100 का गुणा 1 के साथ करूंगा 100 एकम 100, 100 में 3 जोड़ूंगा तो 103 होगा, अंश में 103 आ जाएगा, 103 बटा नीचे में आएगा 100 और पूरे का घात 2, मतलब 103/100 का घात 2 है, उनको मैं 2 बार लिखूंगा, 103/100 गुणा 103/100। अब मैं जीरो जो कटेगा तो उसको काट देता हूँ, कुछ जीरो कटेगा, 1 2 3 4, ऊपर का जीरो मैं 4 जीरो काटा हूं तो नीचे का भी काट देता हूँ, 1 2 3 4 बचा उसको लिख देता हूँ, ये 2 बचा है और ये 103 गुणा 103 बचा है, 103 और 103 को हम गुणा करेंगे, 103 और 103 को पहले गुणा कर लेते हैं, तो हमारा 103 गुणा होगा तो आएगा सॉरी ये 2 है 2 21 8, हम ये 2 गुणा 103 करेंगे, तो पहले मैं ये 2 को यही रोक देता हूँ, 103 को गुणा करता हूँ
तो ये 103 गुणा होगा तो 10,609 होगा, 10,609 आएगा। अब मैं ये 10,609 को 2 के साथ गुणा करूंगा तो ये होगा 21 लगभग ये हो जाएगा 21,218 होगा ये, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ये